करके पुलिस ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। भाई अगर आप इतना डरते हैं मुस्लिम लीग नून से, आप इतना डरते हैं नवाज शरीफ से, आप इतना डरते हैं मरियम नवाज से, तो फिर आप मरियम नवाज को बुलाते क्यों हैं? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की नैब लाहौर ऑफिस आमद। मुस्लिम लीग नून के कारकुन मुश्तइल, बैरियर्स तोड़ने की कोशिश, पथराव किया गया। मरियम नवाज की गाड़ी का शीशा टूट गया। पुलिस की तरफ से कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग, गिरफ्तारियां, दोनों अतराफ से मुतअद्दिद अफराद जख्मी। मरियम नवाज ने कहा, इतना डरते हो तो बुलाते क्यों हो? आप नवाज शरीफ से इतना डरते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पथराव और शेलिंग की मुजम्मत। नहीं है तो आपको सोच समझ के बुलाना चाहिए। ओ यार ये माइक अगर बुला लिया, मुस्लिम लीग नून के निहत्ते कारकुनों पे, आवाम पे इन्होंने आज शेलिंग की, पथराव किया और उसके बाद शेलिंग करके मेरी गाड़ी को तलवार किया। मरियम नवाज नैब ऑफिस से कहे जाने पर गाड़ी में वापस मुड़ी। कारकुनों से इजहार एकजहती के लिए दोबारा वापस आई और फिर वापस चली गईं। दोबारा वापस पहुंचकर गाड़ी से निकलकर बोली, हौसला नहीं है तो सोच समझकर बुलाना चाहिए। मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आज बुलाया गया, मैं खड़ी हूं। बुलाया है तो जवाब भी सुने। नैब ऑफिस के बाहर खड़ी हूं, वापस नहीं जाऊंगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज नैब में पेशी के लिए राविन से नैब ऑफिस लाहौर रवाना हुई। मरियम नवाज ने निकलने से पहले वालिदा की खबर पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की। मरियम नवाज की राविन से नैब ऑफिस ठोकर न्याज रवानगी के मौके पर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा थी। मरियम नवाज को 180 एकड़ अराजी के केस में पेश होना था। फंड्स कब और कहां से आए, कितना टैक्स दिया, नैब ने मुकम्मल तफसीलात मांगी थी। ये मुजाहरा देखा है कि एक तरफ से पत्थर आ रहे हैं, आपको एक नैब गर्दी का सामना है, आपके ऊपर आंसू गैस और वो पानी से वो हो रही है, लेकिन कारकुन खड़ा रहा, कारकुन हिला नहीं। नैब लाहौर के बाहर रियासती दहशतगर्दी का मुजाहिरा किया गया। गिरफ्तार पार्टी कारकुनों की लीगल टीम मुआवनत करेगी। पुलिस यूनिफॉर्म में लोगों ने पत्थर मारे। कहा गया, बीबी वापस चली जाएं, नैब अब खुद मतलूब इदारा है। पहला और दूसरा मुकदमा मजबूत था तो तीसरे की जरूरत क्यों पड़ी? मेरी गिरफ्तारी पर नवाज शरीफ की आंखों में आंसू आ गए थे। इमरान खान को आने का शौक था, अब जाने का खौफ है। हुकूमत को 6 माह की वार्निंग मिली है। इनको वोट देने वाले मुंह छुपा रहे हैं। बिजली, गैस, आटा और चीनी की कीमतें कहां चली गईं? नवाज शरीफ की वॉक से इन्हें तकलीफ है। कश्मीर भारत की झोली में जा गिरा। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मरियम नवाज को टेलीफोन। आज के वाक़े का पूछा, खैरियत दरियाफ्त की। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मरियम नवाज की गाड़ी और कारकुनों पर पथराव की मुज़म्मत। कहते हैं, नैब न्याजी गठजोड़ की फस्तायत और आमिरियत काबिल मुज़म्मत और शर्मनाक है। कारकुनों पर शेलिंग और मरियम बेटी की गाड़ी पर हमले में नैब न्याजी गठजोड़ मुलव्विस है। इमरान न्याजी सियासी इंतकाम के मनफी रास्ते पर चल रहे हैं। बिना वजह लोगों को जो है वो रोका गया है, बड़ी ज्यादती की गई है इंतजामिया की तरफ से और जानबूझ के जो है वो माहौल खराब किया गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ है। अवाम अब उठ खड़े हों, ये इंतकाम अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। हुकूमत के पास इंतकाम के अलावा कुछ नहीं। हुकूमत पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रही है। क्या यहाँ पर कोई कोरोना वायरस नहीं? पे जो हंगामा हुआ, जिसमें टीयर गैस इस्तेमाल की गई, लोग गिरफ्तार हुए, रियासती जबर जो है उसका कभी भी कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता, वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। एहतसाब के मुखालिफ नहीं, मरियम नवाज वाक़े की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है। मुत्तहिदा अपोजिशन और नून लीग मुतालबा करती है कि गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और नाअहली सबके सामने है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज हमेशा अदालतों में पेश होते रहे। कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई न रोकी गई तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। रहमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ये वाकया पेश क्यों आया?
पेशियां नैब की होती हैं, आप खुद भी पेश होते रहे हैं, दीगर कायदीन भी एहतराम और आदाब को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सवाल ये है कि लाहौर का वाक़या पेश क्यों आया। नैब में पेशियां होती रहती हैं, ऐसा वाक़या कभी रूनुमा नहीं हुआ। तहकीकात होनी चाहिए, असल जिम्मेदार सामने लाए जाने चाहिए। मरियम नवाज को अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। कोशिश होगी कि ऐसा वाक़या दोबारा रूनुमा न हो। तहकीक करेंगे कि ऐसा कैसे और क्यों हो गया। आम तौर पर पुलिस ऐसा करने से गुरेज करती है। मरियम नवाज की पेशी के हवाले से नैब का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मरियम नवाज को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। मरियम नवाज खुद पेश होने के बजाय कारकुनों के साथ आईं। कारकुनों के जरिए मुनज़्ज़म अंदाज में बदनज़मी का मुजाहिरा किया गया। नैब के 20 साल दौर में पहली मरतबा इस नौइयत का बर्ताव रखा गया। इमारत पर पथराव से खिड़कियों के शीशे टूटे, अमले को भी जख्मी किया। वहाँ पर पथराव किया, जिन लोगों ने पुलिस के एहलकारान को जख्मी किया, जो लोग गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर इकट्ठे हुए, हुकूमत उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। मरियम नवाज को करप्शन का हिसाब देने के लिए बुलाया गया था। नैब के दफ्तर और पुलिस पर हमला शर्मनाक है। नून लीग ने मरियम नवाज की पेशी पर अमन अमान खराब करने की कोशिश की। लीगी कारकुनों ने आज सुप्रीम कोर्ट पर हमले की याद ताज़ा कर दी। राना सनाउल्लाह ने जमानत पर रिहाई का नाजायज फायदा उठाया। मुकदमात दर्ज होंगे। नून लीग की गुंडागर्दी से इदारे महफूज नहीं। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेगम सफदर साहिबा ने आज अपने चाचा शहबाज शरीफ साहब की और अपने कज़न हमजा शहबाज साहब की सियासत के ऊपर खुदकश हमला किया है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मुस्लिम लीग नून की सियासत का जनाजा निकल गया। आले शरीफ की सियासत का जनाजा बेगम सफदर ने निकाला। राविन में हमले की प्लानिंग हुई, पैसे तकसीम किए गए। मरियम नवाज ने रियासत और नून लीग का सर शर्म से झुका दिया। बेगम सफदर ने चचा और हमजा शहबाज की सियासत पर खुदकुश हमला किया। परवेज रशीद ने मरियम नवाज को नई हिकमत अमली बताई। इनमें शर्म होती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस न करते। एहतसाब के बयानिए की नाकामी है कि मरियम नवाज इनकलाबी शायरी सुनाती नजर आती हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात बिल्कुल वाज़ेह हैं। हमारा निज़ाम इंसाफ ऐसा आलूदा है कि शीशे से शफाफ जराइम भी आलूदगी की नजर हो रहे हैं। किसी और मुल्क में ये हो सकता है कि इतना पैसा लूट के फूट जाओ और फर्क ही ना पड़े। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। केमिकल होता है EDTA, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसमें ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसका मकसद होता है कि ब्लड में क्लॉटिंग ना हो जब तक वो लेबोरेटरी में जाके टेस्ट हो। उस EDTA की अगर मकदार ज्यादा कर दी जाए और ब्लड की मकदार कम कर दी जाए जब सैंपल लें। शहबाज गिल ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं ब्लड सैंपल में क्लॉटिंग रोकने के लिए केमिकल EDTA इस्तेमाल होता है। इसकी मिकदार ज्यादा हो तो रिपोर्ट में प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। नवाज शरीफ ने यही तरीका इस्तेमाल किया। नून लीग ने किसी लेबोरेटरी से मिलकर ये खेल खेला। वज़ीर आज़म ने झूठी रिपोर्ट देखकर इंसानी हमदर्दी के तहत नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाने दिया। पंजाब हुकूमत तहकीकात करेगी। मरियम नवाज की गाड़ी के ऊपर पथराव करके, कारकुनों के ऊपर शेलिंग करके पहले उनकी गाड़ी को अलग किया गया, तनहा किया गया और उसके बाद सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत मरियम नवाज की गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि आज का वाकया सोची समझी साजिश है। मरियम नवाज की गाड़ी पर पथराव किया गया, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। लीगी कारकुनों पर पथराव हुआ, पहले मरियम नवाज की गाड़ी को अलग किया गया। ये सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ। सब इमरान खान के कहने पर किया गया। इमरान खान के गुंडागर्द तर्जुमान बयानात से जाहिर कर रहे हैं कि पथराव नून लीगी रहनुमा ने किया। इन रवैयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और नेब की भी मजम्मत करते हैं, जो अब वो बहाने बना रही है कि हमने तो उनको तन्हा बुलाया था और हमने तो उनकी पेशी कैंसिल कर दी थी।
मरियम नवाज और नून लीग के कारकुनों पर शेलिंग और तशद्दुद किया गया। मरियम नवाज ने टेलीफोन पर बता दिया कि उनकी गाड़ी पर पत्थर मारा गया। नैब इंतकाम के लिए बनाया गया इदारा है। हुकूमत अपोजिशन को नैब के जरिए दीवार से लगाना चाहती है। बड़ी जमातों के साथ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन जब मुत्तहिद हो जाएगी तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत वफ़ाक़ी काबीना के इजलास में नैब लाहौर के बाहर नून लीगी कारकुनों की हंगामा आराई की मज़म्मत। हंगामा करने और पत्थर लाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। चेयरमैन CDA की मारगला रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग। कब्जा माफिया के खिलाफ इक़दामात पर IG इस्लामाबाद ने आगाह किया। इक़्तिसादी राबिता कमेटी के फैसलों की तौसीक़। इमरान खान ने कहा कि जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाया जाए, SOPs पर अमल किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं इक़्तिदार मिला तो मालियाती खसारा $20 अरब था। बरामदात बढ़ाने और गैर ज़रूरी दरामदात में कमी की पॉलिसी अपनाई गई। स्टेट बैंक के ज़खायर $8 अरब से $12.5 अरब तक पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी कामयाब रही। मुकम्मल लॉकडाउन की बात करने वाले आज नज़र नहीं आते। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे से मुतल्लिक़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिले। मुलाकात में ML1 की मंजूरी के हवाले से बातचीत की गई। वज़ीर आला पंजाब बुध को नैब लाहौर में पेश होंगे। उस्मान बुज़दार ने तमाम रहनुमाओं और वज़रा को नैब ऑफिस आने से रोक दिया। ज़ाती हैसियत में बगैर प्रोटोकॉल नैब के सामने पेश होंगे। कहते हैं दामन साफ है, नैब के सामने हक़ाइक़ रखूंगा। उस्मान बुज़दार पर शराब का गैर कानूनी लाइसेंस जारी कराने का इल्ज़ाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पार्लिमान और अपोजिशन की जानिब से भरपूर किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो बोले अपोजिशन हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों का डट कर मुकाबला करेगी। हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी। इस हुकूमत की कोई सिमत नहीं। NFC अवार्ड पर समझौता नहीं होगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती और जियो स्ट्रैटेजिक सूरत हाल पर गौर। ISPR के मुताबिक LOC और पाक अफगान सरहद की सूरत हाल का जायजा। मुल्क की सिक्योरिटी पर गौर। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुहर्रम में कोरोना SOPs पर अमल किया जाए। सिविल इंतजामिया से मिलकर इक़दामात हों। सैलाबी सूरत हाल पर कारकर्दगी को सराहा। हर मुमकिन एहतियात की हिदायत। अफगान धड़ों में जल्द बातचीत शुरू होने की उम्मीद का इजहार। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट लगने से हलाकतों का मामला। हलाकतों पर CEO के इलेक्ट्रिक का नाम ECL में टालने। इदारे की तफसीली ऑडिट का हुक्म। कराची वालों की बिजली बंद करने पर जितना जुर्माना लगता है लगाएं। कि इलेक्ट्रिक ने कुछ नहीं किया। पूरे शहर की अर्थ वायर काट दी गई। कत्ल के केस बनाएं। मुनाफा बाहर ना ले जाने दें। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के 15 मुआवनीन ख़ुसूसी की तयनाती के खिलाफ केस की समाअत। वफाक की दलाइल के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। 9 सितंबर को वफाक से दलाइल के लिए जवाब तलब कर लिया। डॉक्टर जफर मिर्जा के वकील ने इस्तीफे की कॉपी पेश कर दी। मुआवनीन ख़ुसूसी काबीना का मेंबर हो सकता है, इसे भी चैलेंज किया गया है। वफाक गैर जरूरी तौर पर केस को लटका रहा है। 10 मिनट का केस है। अदालत के रिमार्क्स।
डायरेक्टर नस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नवीद जमान ने 20 अफराद के खिलाफ FIA में हद तक इज्जत मुकदमा दर्ज करा दिया। कहते हैं गुज़िश्ता 3 साल से तौहीन आमेज रवैये का सामना कर रहा हूँ। रियासत मुखालिफ अनासर, एक सियासी जमात के कारकुन, कुछ बैरून मुल्क बैठे लोग जहर उगलने वालों में शामिल हैं। भारतीय वेबसाइट्स ने साजिश में हिस्सा डाला। उम्मीद है मुतल्लिका इदारे आहनी हाथों से निपटेंगे। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 2 करोड़ 3 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 7,40,000 तक पहुंच गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,66,000 से जायद। ब्राजील में 1,01,857, बरतानिया में 40,526, इटली में 35,209, स्पेन में 28,576, फ्रांस में 30,340, मैक्सिको में 53,003, भारत में 45,597, ईरान में 18,800 और रूस में 15,131 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की कुल तादाद 6,112 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 2,85,191 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,24,127 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 94,586, खैबर पख्तूनख्वा में 34,755, इस्लामाबाद में 15,281, बलोचिस्तान में 11,921, गिलगित बल्तिस्तान में 2,371 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,150 हो गई है। लोगों की तरफ से सुन रहा हूं कि कोरोना वायरस खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं, केसेस में कमी आई है। गुज़िश्ता रोज 15 अफराद जामहक हुए। हमारे लिए ज्यादा हलाकतें हैं। बेहतरीन हिकमत अमली से कोरोना के केसेस में कमी की। मुल्क में वायरस से 78,000 हलाकतों का खदशा था। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 10 अगस्त तक केसेस में इजाफा होगा। वफाकी वजीर असद उमर की NCOC में मीडिया से गुफ्तगू। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शिकस्त के बाद 1-0 के खसारे का शिकार कौमी क्रिकेट टीम दूसरे मार्के के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है। सीरीज बराबर करने के लिए खूब प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और कैचिंग पर ध्यान दिया गया। साउथहैम्पटन में भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। This is a victory. This is a victory. You can see. You can see. पाकिस्तान में क्रिकेट के जुनून का कोई सानी नहीं। एबटाबाद के पहाड़ों पर क्रिकेट का दिलचस्प मैच इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बन गया। ईद क्रिकेट मेले की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गई। सियासी शख्सियात, साबिक लेजेंड क्रिकेटर्स और सीनियर सहाफियों ने तारीफों के पुल बांध दिए। ICC ने गुज़िश्ता साल इसी इलाके की तस्वीर शेयर की थी।